अनदर सैटरडे, अनदर रिव्यू। और आपको पता है ये रिपोर्ट कार्ड बहुत स्पेशल है वैसे तो, मतलब एक ऐसा लेजेंडरी मैनेजर, एक ऐसा क्लब जिसको रिजुविनेट किया है, एक लेजेंडरी क्लब जिसमें एक ऐसा मैनेजर आया जो लेजेंडरी बन गया इस क्लब में आके। आई एम टॉकिंग अबाउट लिवरपूल एंड द क्लॉप सागा। दिस सीजन 2023-2024 कुड बी कॉल्ड द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द क्लॉप एरा इन लिवरपूल, क्योंकि ये पूरा ईयर भी वही था जो क्लॉप का पूरा टेन्योर रहा है लिवरपूल में। कुड हैव बीन बट विद सक्सेसेस, शायद एक दो ट्रॉफी और जीत जाते तो मैं कहता कि बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ क्लॉप्स टेन्योर एट लिवरपूल। दिस इज फिनोमिनल, प्यारा। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। कैसा था प्री सीजन, क्या प्लेयर साइन किए? तो भाई प्री सीजन तो देखो, एवरीबडी न्यू की प्रॉब्लम्स क्या है लिवरपूल पे। लिवरपूल का पिछला सीजन इतना अच्छा नहीं किया, दे कुड नॉट क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग, दे वर नॉट वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। और उस चीज़ के चक्कर में उनका सबसे ग्लेयरिंग प्रॉब्लम था वो था कि भाई उनके पास एक तीसरा सेंटर बैक नहीं है और उनके पास सीडीएम नहीं है। फेबिनो भी जा चुका था, उनको एक सीडीएम की सख्त ज़रूरत थी, और वहाँ पे जो उनके पास मेन सीडीएम था दैट ऑल्सो वेंट, फेबिनो वेंट अवे। एंड उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया था टू गेट अ हाई क्लास सुपरस्टार सेंटर बैक, क्योंकि सेंटर बैक एंड अ सीडीएम, बिकॉज दे नीड टू कम्पीट एट अ सर्टेन लेवल, जो कि ट्रांसफर विंडो खत्म होने तक नहीं हुआ। बट प्री सीजन में जैसी परफॉर्मेंसेस रही, जैसी जैसी टीमों से खेली लिवरपूल, जैसे जैसे स्कोर लाइन चल रहे थे, डार्विन नूनेस के जैसे परफॉर्मेंसेस चल रहे थे, अगाए जिसकी बहुत ज़्यादा बात होने वाली है इस पूरे वीडियो में, भाई ऐसा लग रहा था कि हाँ, दिस टीम इज मेंट टू बी समथिंग ग्रेट, दिस टीम इज मेंट टू बी अ टीम जो कुछ अच्छा करके दिखाएगी। लेकिन उसका सबसे बड़ा हिंड्रेंस क्या था? सीडीएम नहीं है, सेंटर बैक पे तीसरा प्लेयर नहीं। कोनाटे बहुत ज़्यादा इंजर्ड होते हैं, तुम्हें नहीं पता कि वो प्लेयर क्या कर जाएगा इस सीजन या अगले सीजन, ठीक है? तो इस वजह से ही एक बहुत बड़ा रीज़न लगता था कि भाई ये इतना अच्छा नहीं परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और उस पर भी ज़्यादा दर्द किस चीज़ की हुई कि काइसेडो जिस पे बिड किया, चेल्सी ले गई, जो इन्होंने साउथहैम्पटन से सीडीएम लाने की कोशिश करी, वो तक ये कह के चला गया कि भैया आई डोंट वांट टू गो टू लिवरपूल, आई वांट टू जॉइन अ क्लब लाइक चेल्सी, क्योंकि मैंने उसको एडमायर करते हुए देखा है। और भाई ये एक बहुत बड़ा शॉकर है फॉर एनी फुटबॉल फैन कि एक बंदा लिवरपूल को ना बोल के चेल्सी चल जाए। दैट शोज कि भाई कुछ ऐसे प्लेयर आज के डेट में आ रहे हैं जिनके लिए चेल्सी एक बहुत बड़ा नाम है, इवन बिगर देन लिवरपूल। ऐसे कुछ प्लेयर हैं। आई डोंट मीन कि लिवरपूल इज बिगर देन चेल्सी, या फिर आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग चेल्सी की चेल्सी बहुत बड़ा क्लब नहीं है, बहुत बड़ा क्लब है। बट इस टग ऑफ वॉर में कोई ये कहते हैं आई एम प्रेफरिंग चेल्सी बिकॉज ऑफ द नेम चेल्सी, दैट इज अ लिटिल सरप्राइज। और उस चीज़ में सबसे बड़ा नुकसान हुआ लिवरपूल को, क्योंकि उनके पास कोई प्लेयर नहीं था। दे वेंट फॉर स्टुटगार्ट्स कैप्टन, एक यंग एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, 30 ईयर ओल्ड एंडो के पीछे वो लोग गए। एंड आज जब मैं बात कर रहा हूँ, हम सबको पता है कि एंडो को हमने कितना ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। बता रहा हूँ एंडो, आई लव यू। मैं यही कहना चाहूँगा भाई, अ प्लेयर केम इन, शुरू में ही तो 2-3 मैचेस लिवरपूल का सीजन वैसे ही स्टार्ट हुआ जैसा लोगों को लग रहा था। इतने ज़्यादा क्लियर कट परफॉर्मेंसेज नहीं थे, थोड़ा अप एंड डाउन उनका भी था, बट देवर क्लिनिकल विद देयर परफॉर्मेंसेज, देवर सेलिंग गुड, देवर गोइंग रियली वेल अबाउट देयर सीजन। वो ऐसी टीम थी जो आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के डिसजॉइंटेड स्टार्ट में, चेल्सी से रॉब होने के बाद में, वो एक बहुत अच्छे स्टार्ट पे जा रहे थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज निकाल रहे थे। बट एक चीज़ जो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी वो हर बार यही था कि भाई उनकी टीम में एक क्वेश्चन हमेशा उठता था कि इज मिडफील्ड अप टू द स्टैंडर्ड। थियागो वाज गेटिंग इंजर्ड, सब उसकी जगह पे वो लोग सबोज़लाई को लेके आए थे, वहाँ पे मैकेलिस्टर को लेके आए थे, ग्रेट साइनिंग। ये जो 3 नई मिडफील्ड है, क्या ये लिव अप टू स्टैंडर्ड कर पाएगी? शुरू में बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। मैकेलिस्टर वाज गिविंग मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेज डे इन डे आउट, सबोज़लाई वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द होल सीजन। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के इंजर होने के बाद उनके पास प्लेयर आ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है इनके पूरे टेन्योर में। जब भी इनकी रन्स बहुत अच्छे होने जा रहे होते थे, तब वहाँ पे आपको दिखेगा कि एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, ये एक ऐसी टीम है जो इंजरी के बाद भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस निकाल पा रही थी, और उसके बाद भी दे वर सेलिंग अबव ऑल द टीम्स, दे वर ऑलवेज इन द कंटेंशन टू विन द लिवरपूल टाइटल, भाई जो उनका सारा सिस्टम था। बट एक सबसे बड़ा शॉक आया इनके लिए जनवरी ट्रांसफर विंडो में यॉर्गन क्लॉप अनाउंस्ड कि आई विल बी लीविंग लिवरपूल। जहाँ पे ट्रांसफर विंडो में इतना ज़्यादा कुछ लिवरपूल कर नहीं रही थी, ट्रांसफर विंडो में पूरी सारा ट्रांसफर विंडो डेड पड़ा था, कोई ऐसा क्लब नहीं था जो मेजर साइनिंग कर रहा हो। वहाँ पे लिवरपूल ने सबसे बड़ी न्यूज़ जनरेट करी थी कि भाई क्लॉप इज लीविंग लिवरपूल में क्लॉप विल नो लॉन्गर बी द मैनेजर। तो ये एक सबसे बड़ा शौक था, और उसके अराउंड फिर हमने एक फेरी टेल स्टोरी बनते हुए देखी थी कि भाई जाते जाते एक वंडरफुल सी ऑफ होना चाहिए क्लॉप को। क्लॉप बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस निकलवा रहे हैं, सारे प्लेयर इंजर्ड हैं, कुछ प्लेयर एफकॉन चले गए हैं, मोहम्मद सलाह इनका मेन प्लेयर एफकॉन चला गया था। द प्लेयर्स दैट लिव अप टू द स्टैंडर्ड वर लुइस डियास एंड
नन अदर देन डार्विन नूनेस। डार्विन नूनेस प्लेयर जिसने सबसे पहले 10 गोल और 10 असिस्ट वाला मार्क अचीव किया था प्रीमियर लीग में। एक फिनोमिनल प्लेयर, एक फिनोमिनल स्टार्ट, बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था डार्विन नूनेस ने, लेकिन सीजन एंड तक आते आते आप सबको पता है कि क्या हुआ है स्टोरी का। तो वी नो देयर बिकेम अ फेरी टेल स्टोरी, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई कैराबाओ कप, FA कप, प्रीमियर लीग और यूरोपा कप, इन सारे एक काइंड ऑफ ट्रेबल, एक काइंड ऑफ क्वाड्रपल जीत सकती है लिवरपूल, एंड दे वर गनिंग फॉर इट। जहाँ पे उनका एक फाइनल हुआ जहाँ पे उनके सारे प्लेयर इंजर्ड हैं, अपने सबसे बड़े राइवल के अगेंस्ट दे वर प्लेइंग दैट मैच एंड दे वन इट। दे वन द कैराबाओ कप फाइनल चेल्सी को हरा के, जिन्होंने 2 प्लेयर उनसे छीने, जिनके अगेंस्ट उनका एक अलग स्टोरी लाइन चल रहा है जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी बताया है कि चेल्सी को कैराबाओ कप हरा के जो लिवरपूल ने अपना एक अनाउंसमेंट किया कि येस द क्वाड्रुपल ड्रीम लुक्स ट्रू, बट द मोमेंट दिस ड्रीम स्टार्टेड बिकमिंग अ रियलिटी इट स्टार्टेड डिरेलिंग वेरी प्रॉम्प्टली। भाई एक आप कह सकते हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वर द टीम जिन्होंने एक तरीके से स्टार्ट किया, बट प्रीमियर लीग में ही उनकी परफॉर्मेंसेस थोड़ी डामाडोल होने लग गई थी। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का ना होना, सलाह के उस लेवल पे परफॉर्म ना करना, डार्विन नूनेस की इनकन्सिस्टेंसीज, अपने मिडफील्ड में प्लेयर को लूज आउट कर जाना, इन कुछ चीज़ों की वजह से बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है जिनके आप ब्लेम कर सकते हो। शायद टैक्टिकली भी कई जगह पे नहीं लिव अप टू स्टैंडर्ड कर पाई, और फिर उसके बाद द होप्स started becoming a nightmare. A season that should have been a hunky-dory send-off to Jurgen Klopp, it again became a story of maybes. पहले वो प्रीमियर लीग की रेस में धीरे धीरे आउट ऑफ होराइजन होने लग गए। वो कभी कभी आर्सेनल से पीछे, कभी आर्सेनल हारे तो वो अच्छे लगते थे, कभी ड्रॉ करी तो वो कंटेंशन में आते थे, बट जो उनके पास एक लीड थी वो उन्होंने धीरे धीरे लूज़ करना शुरू कर दिया। FA कप में उनकी सेमीफाइनल का मैच हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट, जहाँ पे वो भी यंगस्टर के साथ खेल रहे थे और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी यंगस्टर्स के साथ खेल रही थी, और बहुत ही अच्छी मैच, बहुत ही एक हाई स्कोरिंग गेम के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड वन द मैच एंड इट बिकेम द होल स्टोरी ऑफ लिवरपूल ने उसके बाद कभी उठ के वापस उस लेवल पे, उस कॉन्फिडेंस में अपने फैंस को डिलीवर नहीं किया। दे लॉस्ट द FA कप, दे गॉट आउट ऑफ द यूरोपा लीग। अटलांटा ने उन्हें बहुत ही कन्विंसिंगली, ऐसा भी नहीं कि अजीबो गरीब तरीके से हराया हो, बहुत ही कन्विंसिंगली हराया। और यूरोपा में बाहर होने के बाद इट वाज द प्रीमियर लीग दैट वाज ओनली लेफ्ट, और उसमें भी आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी वर द टीम दैट वर कंटेस्टिंग एट द एंड ऑफ द स्टेज, एंड दैट मेड लिवरपूल लुक लाइक अ टीम कि भाई क्या बॉटल किया है इस साल। जबकि आई वुड नॉट कॉल दैट, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट येस यू विल कॉल दैट। एक समय आप क्वाड्रुपल में, मैं उन लोगों को गलत नहीं कहूँगा जो ये चीज़ कहेंगे, क्योंकि भाई क्वाड्रुपल के आप कंटेंशन में थे और फिर उसके बाद एकदम से ऐसा हो गया कि आप हो ही नहीं किसी भी कंपटीशन में अदर देन कैराबाओ, यू हैव वन नथिंग। स्पेशली जब आपका एक लेजेंडरी मैनेजर जा रहा है, उस साल उसको एक इससे बहुत बेटर सेंड ऑफ मिलना चाहिए था। आई थिंक लिवरपूल रियली अंडर डिलीवर्ड, एंड आर्ने स्लॉट के अंडर क्या ये टीम वापस रिजुविनेट हो पाएगी, क्या ये टीम कुछ अच्छा कर पाएगी। जैसे लिंक आ रहे हैं, लिंक FC भी हो रखी है, अभी हर एक प्लेयर के साथ लिंक हो गया और नए मैनेजर्स के साथ होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी लिवरपूल नए मैनेजर के अंडर क्या करता है। क्लॉप को वैसी सेंड ऑफ नहीं मिल पाई मेरे अंडरस्टैंडिंग से। दोस्तों लाइक टारगेट मैं पहले ही बता चुका हूँ, 100 लाइक प्लीज़, इफ़ यू कैन डू प्लीज़ 100 लाइक करना। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। टिल देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि लिवरपूल का सीजन आपको आने वाला कैसे लगता है, आर्ने स्लॉट कैसा रहेगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, और मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट स्ट्रीम पे। टिल देन